क्या मैन फोर्स वियाग्रा जैसी, टाडाफिल, सिडनाफिल जैसी गोलियां खाकर 1 घंटा सेक्स किया जा सकता है? दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी ऐसी गोलियां खाकर दिन प्रतिदिन अपने शरीर को खत्म करती जा रही है, एकदम खत्म, नामर्द बनते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हर घर में ऐसे नामर्द पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आज का युवा बिना सोचे समझे कोई मेडिकल पे जाएगा और उनको कहेगा एक गोली दे दो 100 mg की, 25 mg की, 50 mg की, 20 mg की। और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अगर आप जाते हो किसी के पास, तो वो भी क्या करेंगे, आपको सिडनाफिल, टाडाफिल यही देंगे और वो आपको कहेंगे कि सेक्स करने से पहले ही लेना। और फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद वो काम करना बंद कर देंगे। वो डॉक्टर नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको अंग्रेजी दवाएं दे रहा है सेक्स प्रॉब्लम के लिए, इंजेक्शन लगा रहा है। ठीक है, देखिए, कभी भी कोई भी, अगर आप सेक्स एक ऐसी चीज है, कुछ दिनों की नहीं होती, पूरी जिंदगी की होती है। ठीक है, सेक्स एक इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए आप बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड खाकर अपने शरीर को खत्म कर लें, जिंदगी भर के लिए खड़ा होना बंद हो जाए, ऐसी कंडीशन कर लें, वो जरूरी नहीं। सेक्स कुछ महीने बाद भी किया जा सकता है। अब एक कैंसर होता है, चलो उसमें बहुत हालत खराब है, इमरजेंसी है, उसमें आप अंग्रेजी दवाएं लो। कोई ऑपरेशन करना हो या इमरजेंसी कंडीशन है जहां आयुर्वेद काम ही नहीं कर पाएगी जल्दी सी, वहां लो। अगर आप अंग्रेजी दवाएं ले रहे हो सेक्सुअल प्रॉब्लम में टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो कुछ दिनों बाद आपका तो खड़ा होना ही बंद हो जाएगा। टाइमिंग छोड़ो, खड़ा भी नहीं होगा, उसका क्या करोगे आप? अगर आप 20 साल की एज में, 18 साल की एज में मैन फोर्स वियाग्रा खा रहे हो और उसके बाद आप आने वाले 25 साल में, 26 साल में जब शादी करोगे या आप सही से सेक्स लाइफ का मजा स्टार्ट करोगे, उस टाइम आपका खड़ा होना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेरॉइड है, वो जबरदस्ती आपको काम कराई जाती है शरीर में, वो हील थोड़ी कर रही है। आपकी कोई ग्लैंड्स में थोड़ी सी जान बची हुई है, आपने मास्टरबेशन के शरीर पहले ही खत्म कर रखा होता, आजकल खान पान ऐसा ही है, थोड़ी सी जान बची होती है। अब उस जान में जबरदस्ती स्टेरॉइड देकर उसको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है कि कर, तो क्या सही है? नहीं है भाई, वो सही नहीं है, वो आपको बर्बाद कर रहे हो अपने आप को, समझ रहे हो? तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप मैन फोर्स वियाग्रा, टाडाफिल, सिडनाफिल ऐसी गोलियाँ या सुआग्रा, वियाग्रा ऐसी गोलियाँ आपको कोई देता है, या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन कोई देता है, या आप खुद ले रहे हो, तो आने वाले सबसे बड़े नपुंसक बनोगे आप। आपका ना खड़ा होगा कभी, ना आपका कभी कुछ भी सेक्स की इच्छा होगी। आप एक बेजान इंसान की तरह, जिंदा लाश की तरह रहोगे सेक्स लाइफ के अंदर। यही सच्चाई है और आज के समय यही हाल है लोगों के। और फिर वो आयुर्वेद के पास आते हैं और आयुर्वेद से उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। नहीं हो सकते भाई। तुम लोग पूरे शरीर को ख़त्म करके आयुर्वेद के पास आते हो तो टाइम बहुत लगता है। फिर पहले उसके साइड इफ़ेक्ट दूर होते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ठीक होने के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन आपको वहाँ भी लोग फंसा लेते हैं। कैसे? 30 दिन में ठीक कर देंगे, आ जाओ हमारे पास। 40 दिन में ठीक कर देंगे, आ जाओ। 15 दिन में। आप सोचते हो कि आयुर्वेदिक दवाई है, ले लेते हैं, लेकिन कभी दिमाग लगाया? कभी नहीं लगाते। वहाँ आपका दिमाग खाली है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी, इंसान जल्दी से जल्दी, उसमें भी आपको और हाई डोज की स्टेरॉइड मिक्स करके दे रहे हैं वो लोग। आयुर्वेद कभी आपको महीने भर में ठीक नहीं करके दे सकता, ना 15 दिन में, ना 40 दिन में। और कोई इंजेक्शन लगा रहा है आयुर्वेद के डॉक्टर के नाम पे आपको, तो उसको चप्पल की मारो। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। सेक्स प्रॉब्लम में ये दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह मत लगाओ, इमरजेंसी कंडीशन कितनी भी आओ, क्योंकि सेक्स कोई इमरजेंसी नहीं है, याद रखना। आप उसमें रुक सकते हो, कुछ दिन बाद भी सेक्स कर सकते हो। अपने शरीर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, आज के युवा तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी समझ नहीं है तो मुझे कमेंट करिए।